हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन द यूट्यूब प्लेटफॉर्म अंग्रेजी एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि। देखिए, ये बहुत ही फेमस वर्क है। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। एग्जाम्स कोई भी हो, जहाँ पर इंग्लिश लिटरेचर की बात आती है, वहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर का जो गीतांजलि है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे जाते हैं। आज हम इसके बारे में सिंपली जो सॉन्ग फर्स्ट है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो इससे पहले हम इसकी बायोग्राफी पढ़ लेते हैं। गीतांजलि है, द वर्ड गीतांजलि इज कंपोज्ड आउट ऑफ गीत प्लस अंजलि। गीत मीन्स सॉन्ग और अंजलि मीन्स ऑफरिंग। इस प्रकार से इसका मतलब क्या हुआ? सॉन्ग ऑफरिंग्स। गीतांजलि में बहुत सारी बंगाली पोएम का एक कलेक्शन है। ओके, और इन कलेक्शन से मिलकर एक जो बनी है उसका नाम क्या हुआ? गीतांजलि। तो ये गीतांजलि जो शब्द है वो गीत प्लस अंजलि, गीत मीन्स सॉन्ग और अंजलि मीन्स ऑफरिंग, यानी सॉन्ग ऑफरिंग्स। इसका मतलब ये हुआ गीतांजलि। द सॉन्ग ऑफरिंग्स इज ए कलेक्शन ऑफ पोएम्स बाय द बंगाली पोइट रविंद्रनाथ टैगोर। आपको उससे पूछा जाए कि गीतांजलि एक क्या है, तो ये एक पोएम्स का कलेक्शन है जिसको हम क्या कहेंगे? द सॉन्ग ऑफरिंग्स। और वो किस में है? बंगाली में है। ओके, देखिए इसका थोड़ा बर्थ जो है वो 7 मई 1861 और डेथ है 7 अगस्त 1941। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। और ये क्या है? फर्स्ट इंडियन है या फिर फर्स्ट यूरोपियन है लिटरेचर के अंदर नोबेल प्राइज लेने वाले। ये आपको सिंपली ध्यान रखना है। द ओरिजिनल वर्क विच वॉज पब्लिश्ड ऑन 14 अगस्त 1910। इसका जो ओरिजिनल वर्क है वो 14 अगस्त 1910 को हुआ था पब्लिश। कंप्राइज्ड 157 सॉन्ग्स, जिसके अंदर 157 सॉन्ग थे। द इंग्लिश वर्जन वॉज रिलीज्ड इन नवंबर 1912। 1912 में इसका जो इंग्लिश वर्जन है वो रिलीज हुआ था। किसके द्वारा? इंडियन सोसाइटी ऑफ लंदन के द्वारा। बहुत फेमस वर्क है ये। नेक्स्ट कह रहा है इंग्लिश वर्जन ऑफ गीतांजलि या सॉन्ग ऑफरिंग इज ए कलेक्शन ऑफ 103 इंग्लिश प्रोज पोएम। ये इंग्लिश की जो प्रोज पोएम है 103 उनका कलेक्शन है। विच आर टैगोर्स ओवन इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ इज बंगाली पोएम। जो उसकी खुद की जो बंगाली की जो पोएम है उनका ट्रांसलेशन है। और ये 1912 में पब्लिश हुआ था इंडियन सोसाइटी ऑफ लंदन के द्वारा। टैगोर है, नोबेल प्राइज 1913 में मिला था लिटरेचर के लिए। और ये फर्स्ट, आपको मैंने जैसे बताया था, फर्स्ट इंडियन मान लीजिए या फिर फर्स्ट यूरोपियन थे जिनको लिटरेचर के अंदर फर्स्ट प्राइज मिला था। इंग्लिश ट्रांसलेशन गीतांजलि, और किसके लिए मिला था? इनको गीतांजलि के लिए मिला था। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद इट कंटेंट ट्रांसलेशन ऑफ 53 पोएम्स। ये जो 53 पोएम्स हैं बंगाली में, और जो गीतांजलि की जो बंगाली है उनका वर्जन है। और यहाँ पे 50 अदर पोएम है। किसके? इसके जो ड्रामा है, यहाँ पे ड्रामा है वो अचल यातना। और 8 अदर बुक्स ऑफ पोइट्री मैनली गीति माल्या और नैवेद्या एंड खिया। ये इसके ड्रामाज हैं जिनका इसमें कलेक्शन है। किसमें? गीतांजलि में। नेक्स्ट है इट हैड ए लॉन्ग इंट्रोडक्शन बाय द नोटेड पोएट W.B. येट्स। W.B. येट्स है वो इनसे रिलेटेड है, यानी कि इनके कंटेम्प्रेरी, ये याद रखना। गीतांजलि हैज टू एस्पेक्ट। फर्स्टली, मोस्ट ऑफ दीज सॉन्ग्स आर रिटन एज कन्वर्सेशन बिटवीन द पोएट एंड गॉड। ये पॉइंट आपको याद रखना है। टू एस्पेक्ट है जिसमें गॉड और पोएट के बीच का जो कन्वर्सेशन है वो है। क्वेश्चंस कई बार पूछा जाता है कि फर्स्ट जो सॉन्ग है उसका, उसके अंदर जो कन्वर्सेशन है वो किस किस के बीच में है? तो पोएट एंड गॉड के बीच में। समटाइम्स द वर्ड्स ऑफ गॉड रिमेन्ड अनअटर्ड, येट द पोएट स्पीक्स ऑफ हिज प्रेयर एंड फीलिंग्स। तो ये आपको नोटेड रखना है पॉइंट को। नेक्स्ट है ऑन द अदर हैंड, apart from some personal prayers, some songs also addressed to the भारती विद्याता। भारती विद्याता इसको ये एड्रेस करता है। इट्स सेंट्रल थीम इज डिवोशन। याद रखना सेंट्रल थीम क्या है। एंड इट्स मोटो इज आई एम हेयर टू सिंग दी सॉन्ग्स। दी सॉन्ग्स, ये इसका क्या है? मोटो है। इसकी ये डिवोशन है, इसकी सेंट्रल थीम है। और ये इसको भारत विधाता, ये इसको एड्रेस करता है। तो ये ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको याद रखनी है अपने माइंड में। इनसे MCQ है वो कैसे भी बन सकता है।
चलिए अब स्टार्ट करते हैं कॉन्वर्सेशन, यानी कि जो सॉन्ग फर्स्ट है उसके बारे में आपको इसमें डिस्कशन किया गया है। दाउ हैस्ट मेड मी एंडलेस, सच इज दाई प्लेजर। यहाँ पे दाउ मीन्स यू, हैस्ट मीन्स हैव, ओके। मेड मी एंडलेस, ये ईश्वर से बोल रहा है, गॉड से बोल रहा है पोइट, कि आपने मुझे एंडलेस बना दिया, आपने मुझे अनंत बना दिया है। सच इज दाई प्लेजर, यानी कि आपने मुझे इतना प्लेजर दिया है कि मैं अब खत्म ही नहीं हो पाऊंगा। मेरा जो शरीर है, यानी दिस फ्रेल वेसल, दिस फ्रेल वेसल का मतलब एक नाजुक सा बर्तन बोलते हैं उसको। तो दिस फ्रेल वेसल thou impetuous again and again and fillest its ever with fresh life। अब इससे कह रहा है कि आप इस नाजुक से शरीर को, जो क्या है एक बर्तन के जैसा है, उसको ये खाली होने के बाद बार बार आप एक फ्रेश लाइफ से भर देते हो। यानी कि इंडियन मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग, हिंदुइज्म के अकॉर्डिंग क्या होता है कि आत्मा जो है वो मरती नहीं है, शरीर जो है वो नष्ट हो जाता है और आत्मा का ऐसा कहते हैं कि पुनर्जन्म होता है। तो ये कह रहे हैं इसमें, दाउ हैस्ट मेड मी एंडलेस, सच इज दाई प्लेजर्स। आपने इतना प्लेजर दिया है मुझे, आपने मुझे ऐसा बना दिया है जिसका कोई अंत नहीं है। और मेरा ये नाजुक सा शरीर है, आप ये खाली होने के बाद इसको बार बार आप एक फ्रेश जीवन से भर देते हो। दिस लिटिल फ्लूट ऑफ ए रीड दाउ हैस्ट कैरीड ओवर हिल्स एंड डेल्स। जिस तरह से एक मर्त जो शरीर होता है वो एक बांसुरी के जैसा होता है, यानी जो शरीर है वो एक बांसुरी के समान है जिसको आप लेकर पहाड़ों के ऊपर, यानी कि हिल्स एंड डेल्स, पहाड़ियों के ऊपर ले जाते हो। एंड हैस्ट ब्रेथ्ड थ्रू इट मेलोडीज इटरनली न्यू। जिस तरह से बांसुरी होती है और उसमें फूंक देने से उसमें मेलोडी निकलती है, मधुर संगीत निकलता है, उसी तरह है आप हमारे जो मनुष्य है, ह्यूमन बीइंग है, उसके जीवन को एक नए फ्रेश से भर देते हो, नई ऊर्जा से भर देते हो, इस फ्लूट की तरह। यानी मनुष्य का जो शरीर है वो एक बांसुरी के जैसे है और आत्मा निकल जाने के बाद में खोखला होता ही है। आप उसमें मर्त होने के बाद में और उसमें एक नई ऊर्जा भर देते हो, नया जीवन भर देते हो इसमें। At the immortal touch of thy hands, my little heart loses its limit in joy। आपके इस इमोर्टल टच से, आपके इन इमोर्टल हाथों से मुझे टच करने पर मैं जो फिजिकल जॉय है वो भूल जाता हूँ। एंड गिव बर्थ टू अटरेंस इन फेबल, और मेरा जो जीवन है वो एक अनंत की ओर हो जाता है। यानी कि आपके छूने से मेरी खुद की जो जॉय है वो भूल जाता हूँ और मेरा जीवन जो है आपकी तरह आप उसमें अनंत की ओर भर देते हो। मेरे जीवन में आप बहुत सारी खुशियां भर देते हो। मेरा जीवन एक क्या हो जाता है, अनंत की ओर हो जाता है। यानी कि बार बार आप उसी को, जो एक शरीर मर्त हो जाता है, उसमें जीवन देके और एक लिमिट लेस कर देते हो आप। दाई इन्फिनिटिव गिफ्ट्स कम टू मी ओनली ऑन दीज वेरी स्मॉल हैंड्स ऑफ माइन। यानी कि जो तुम्हारे जो इन्फिनिटिव गिफ्ट हैं, आपके जो अनंत उपहार हैं, जो आप मुझे देते हो, वो मेरे इन छोटे हाथों में कहीं ना कहीं पहुंच ही जाते हैं। आपके द्वारा दिए गए सारे के सारे जो उपहार हैं, जो आप एक ह्यूमन बीइंग को देते हो, वो इन मेरे छोटे हाथों में कहीं ना कहीं पहुंच ही जाते हैं। एजेस पास, बहुत एजेस पास मतलब बहुत ज्यादा जो है समय बीतता गया है, फिर भी स्टिल दाउ पोरेस्ट, फिर भी आप मुझे देते आ रहे हो, लगातार मुझे देते आ रहे हो, स्टिल अभी भी देते आ रहे हो। एंड स्टिल देर इज रूम टू फिल, और देने के बाद में भी देर इज रूम टू फिल, मेरे पास बहुत जगह है। यानी कि आप देते रहो, कभी वो आपका उपहार है, वो जगह रखने के लिए कभी भी जगह है, वो कम नहीं पड़ेगी। यानी कि आप मेरे जीवन में खुशियां भरते रहो, देते रहो। ये एक मनुष्य का जीवन है। तो ये डिवोशन के ऊपर है
और यहाँ पे पोइट है वो गॉड से कह रहा है। तो ये जो सॉन्ग है वो आपके अकॉर्डिंग टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम ये यहाँ पे डेफिनेटली कुछ ना कुछ यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए बनेंगे। ओके डियर, अब हम डिस्कस करेंगे जो गीतांजलि है उस सॉन्ग फर्स्ट के जो एमसीक्यूज हैं इंपॉर्टेंट उनके बारे में आपको बताएंगे और आप देखते जाना इसमें। फर्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टर ऑफ टैगोर बिकेम ए नोवेलिस्ट। तो टैगोर है उसकी कौन सी सिस्टर है जो नोवेलिस्ट बनी है? कादम्बरी, मृणालिनी देवी, स्वर्ण कुमारी और नन ऑफ दीज। तो यहाँ देखिए आपका जो थर्ड ऑप्शन आता है स्वर्ण कुमारी, ये क्या है? ये टैगोर की सिस्टर थी जो एक नोवेलिस्ट बनी थी। तो ये इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस जितने भी एमसीक्यू बनते हैं वो हमने इसमें इंक्लूड किए हैं, आपको डेफिनेटली इनको देखना है। Who is the first lyricist to win the Nobel Prize in Literature? लिटरेचर के अंदर कौन है? इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको फाइंड आउट करना है कि जो लिटरेचर के अंदर इनको नोबेल प्राइज मिला है फर्स्ट। तो देखिए यहाँ पे एक अकेले रविंद्रनाथ टैगोर हैं जिन्होंने नोबेल प्राइज मिला जिनको लिटरेचर के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम ऑफ टैगोर्स लाइफ? टैगोर की जो वाइफ है, टैगोर्स वाइफ, टैगोर की वाइफ है, उसका नाम क्या था? तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शंस दे रखे हैं उनमें से आपको क्या था? मृणालिनी देवी। मृणालिनी देवी है वो टैगोर की वाइफ का नाम है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है विच एज टैगोर स्टार्टेड राइटिंग पोएम्स? टैगोर ने किस एज में जो पोएम्स हैं उनको राइट करना, उनको लिखना स्टार्ट किया था? तो मात्र 8 साल की उम्र में टैगोर ने पोएम्स को लिखना स्टार्ट कर दिया था। नेक्स्ट, व्हाट इज टैगोर्स सूडोनीम? सूडोनीम क्या था उसका? देखिए भानु सिम्हा, उनका सूडोनेम आता है भानु सिम्हा, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हेन डिड टैगोर फर्स्ट पब्लिश हिज राइटिंग अंडर हिज रियल नेम? उसके रियल नेम में फर्स्ट कब पब्लिश हुई थी उसकी जो राइटिंग्स हैं? तो यहाँ पे आता है 1877। 1877 में फर्स्ट पब्लिश हिज राइटिंग अंडर हिज रियल नेम। टैगोर्स पेरेंट्स हैड डाइड इन हिज अर्ली चाइल्डहुड। ऐसे कौन थे? उनके माता पिता यानी कि बचपन में ही उनकी डेथ हो गई थी। तो याद रखना उसकी माँ है, उनकी डेथ हो गई थी बचपन के अंदर, जब टैगोर बचपन में ही थे तब। आर बंगाली गीतांजलि एंड इंग्लिश गीतांजलि सेम एक्सेप्ट द लैंग्वेज? तो इसमें क्या दोनों अलग अलग हैं या फिर सेम है? तो याद रखना ये दोनों अलग अलग हैं, यानी कि जो बंगाली गीतांजलि है और इंग्लिश गीतांजलि है वो दोनों अलग अलग लैंग्वेज हैं। ओके, तो ये इसका थोड़ा सा ये भी ध्यान रख लेना। हाउ मैनी पोएम्स आर ट्रांसलेटेड फ्रॉम बंगाली गीतांजलि इन इंग्लिश गीतांजलि? बंगाली गीतांजलि से इंग्लिश गीतांजलि में कितनी पोएम्स को ट्रांसलेट किया गया है? तो देखिए यहाँ पे आता है इनकी जो 53 पोएम्स हैं उनको बंगाली से ट्रांसलेट किया गया है, और बाकी बची कितनी? 50, यानी कि 103 थी इसकी टोटल, बाकी बची 50 वो उसके अलग अलग ड्रामा और अलग अलग जो बुक्स है ना वहां से उनको कलेक्शन किया गया है। ओके, इन इंग्लिश गीतांजलि हाउ मेनी पोएम्स आर नॉट टेकन फ्रॉम द ओरिजिनल बंगाली गीतांजलि? तो अभी हमने डिस्कस किया है, यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? 50। 53 तो क्या है? बंगाली से ट्रांसलेट है, और बाकी 50 है वो इनके अलग अलग ड्रामा है जिनसे उनको अलग अलग कलेक्शंस में लिया गया है। द थीम ऑफ गीतांजलि इज? गीतांजलि की थीम क्या है? नेचर है या डिवोशन टू गॉड है? तो याद रखना नेचर भी है और डिवोशन टू गॉड भी है, तो बोथ 1 and 2, ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इसका डिस्कशन किया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसका जो फेज फर्स्ट है वो हमने पढ़ा था, और भी इंपॉर्टेंट आपके लिए हम लेके आते रहेंगे। आपको शेयर जरूर करना, लाइक जरूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।